फ्रेंड्स, आज मैं रोई नहीं हूँ क्योंकि मुझे पता चला है कि मैं रोऊंगी तो शुक्ला जी को बहुत तकलीफ़ होगी। तो आज मैं वीडियो पर बिल्कुल नहीं रोई हूँ। तो आप लोग मेरी बात को समझिएगा, बड़ी उलझन सी है, बहुत सवाल हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ ब्लॉगर सुहाना शुक्ला और अभी करीब 8 बज रहा है, सुबह का टाइम है और मैंने बोला चलो आप लोगों से थोड़ी बातें कर लेती हूँ। और छत पर बैठी हुई थी, कपड़े डालने आई थी। मैं कपड़े डालने आई थी तो आप लोग बोलोगे मोबाइल साथ में नहीं, श्रेया भी आ गई थी। तो मोबाइल मम्मी का फ़ोन आया था तो श्रेया बात कर रही थी तो तभी ले आई थी। और मैं कपड़े डालकर ये टॉवल लिया हुआ है तो बाल पोंछ रही थी अपने। आज धोए हैं बहुत दिन बाद और फिर मैंने बोला चलो आप लोगों से यहाँ पर बातें कर लेते हैं। पता जब काम करूँगी तो मैं आप लोगों को बताऊँगी क्या काम करती हूँ क्या नहीं। कितना पेड़ पौधों की मैं देख रेख करती थी, सारे सूख गए। जैसे मैं हो गई वैसे ही मेरे पेड़ पौधे भी। और कल रात में एक पोस्ट डाली थी। दिन भर तो एक एक पल बहुत बड़ी मुश्किल से कटता है। अजीब सा लगता है, बहुत सारे मन में सवाल हैं। वही पोस्ट में डाला था मैंने अपने मन की बातें कि जो पहले सुहाना थी वो नहीं है अब। जो उत्साह से मैं सुबह सुबह उठती थी, सारा घर का काम करती थी, एक लगन रहती थी, एक सपना रहता था कि हर दिन एक नया दिन की शुरुआत होती थी मेरी। बीती बातें यानी जो एक दिन पहले हुआ वो सारा कुछ भूल के नए सिरे से जीवन चालू करती थी। मेरी सुबह सुबह बस यही आदत थी कि एक उत्साह, एक लगन, काम ज़्यादा कुछ नहीं पर जो घरेलू काम है अपने, नहाना, पूजा करना, नाश्ता बनाना। नाश्ते में भी शुक्ला जी की फरमाइश रहती थी क्या बनाना क्या नहीं, क्योंकि मैं रोज़ पूछती थी क्यों क्या बना लें, क्यों क्या बना लें, आज ये बनाते हैं, ऐसा बनाऊंगी। साथ में बैठ के खाना। फिर जब वो खाते थे तो मेरी आदत थी, मैं पूछती थी कैसा बना, कैसा बना बताओ तो। अगर अच्छा बना रहता था तो बोलते थे कि जब अच्छा बना रहता है ना तो मैं कुछ नहीं बोलता, और जब उसमें कुछ समझ में आता है तो मैं बोल देता हूँ। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि वो उत्साह लगन नहीं रह गई अब लाइफ में, जो सुबह सुबह उठ के करती थी। आजकल क्या करती हूँ, सुबह उठ के बेमन से काम कर लिया, मन नहीं भी करता है तो भी ये सोचती हूँ काम करूँगी तो शायद पहले जैसा फील होगा, तो काम करती हूँ थोड़ा बहुत। ना ही इतने बर्तन हैं, ना ही इतना झाड़ू है, पर फिर भी मैं करती हूँ। सफाई रहेगी फिर भी उसमें करती रहूँगी, सिर्फ अपना मन बहलाने के लिए। छत पे बैठी थी, मैंने बोला चलो आप लोगों से बातें कर लूँ। अब जाऊँगी नीचे। सब लोग पूछ रहे थे कि शुक्ला जी को क्या हुआ था। बहुत लोगों के मन में सवाल हैं, अचानक से ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि अभी तक मैंने वीडियो पर कुछ बताया ही नहीं था। बताया इसलिए नहीं था क्योंकि शुक्ला जी मना करते थे कि जैसा तुम्हारा वीडियो चल रहा है वैसा अपलोड करो, जिक्र मत करना, क्योंकि हर बात बताई नहीं जाती है। खुशी खुशी अपना वीडियो अपलोड करो, जैसी हो वैसी ही रहना। पर अब आप लोग पूछ रहे हो तो मैं बता दे रही हूँ। उनकी पैरों में स्वेलिंग थी जो कि 4 महीने पहले आई थी।
कम हो गई। 15 दिन जब मैंने ट्रीटमेंट करवाया, हम लोग गए भी थे और मैंने एक वीडियो भी डाला था, पर कारण नहीं बताया था कि किसके लिए आए हैं, हम उस हॉस्पिटल क्यों गए थे, तो डाला भी था। तो वो स्वेलिंग तो चली गई थी, उसके बाद 15 दिन बाद फिर आ गई थी। तो मुझे थोड़ा सा डाउट सा हुआ। मेरी एक वाईटी फ्रेंड है, आप लोगों ने सुना होगा, ज़िंदगी मिलेगी दोबारा, आरती ब्लॉक, वो यहीं की हैं। तो उनसे मैंने बात करी और उनके हस्बैंड को भी यही कुछ था। तो मुझे शायद लगा किडनी प्रॉब्लम तो नहीं है। मैंने किडनी का ही चेक करवाया, उसमें जो क्रिएटिनिन लेवल रहता है वो मैंने देखा, तो और डॉक्टर से भी पूछा तो उन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद लीवर का देखा, लीवर में तो नहीं है, तो लीवर में भी कुछ नहीं था। उसके बाद हार्ट का जो कार्डियोलॉजी इको की जांच होती है, इतना जानकारी तो नहीं है, पर जो करवाया वो बता रही हूँ। वो जांच करवाई तो उसमें थोड़ा सा हार्ट में इन्फेक्शन निकला। जो सांस की नली थी उसमें शायद जो भी हो, तो सांस लेने में उनको बस यही था, कमज़ोरी थी और सांस लेने में तकलीफ़ थी। वो थोड़ा सा भी सीढ़ी चढ़ते थे या फिर थोड़ा सा भी चलते थे ना, तो सांस लेने में दिक्कत जाती थी। चलता रहा, ट्रीटमेंट करवाते रहे। जिस डॉक्टर यानी गवर्नमेंट, सबसे पहली बात तो ये बता दूं, शुक्ला जी को गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल है उस पर विश्वास था, पर मेरे कहने पर उन्होंने प्राइवेट ट्रीटमेंट भी करवाया और वही चलता रहा, क्योंकि गवर्नमेंट में सारे कोरोना पॉजिटिव, वहाँ पर जगह ही नहीं थी। तो हम लोगों ने प्राइवेट ट्रीटमेंट करवाया, वहाँ से हम लोग करवाते रहे, आराम लगता था। ऐसे ऐसे करके 4 महीने बीत गए। टेंशन तो रहता था, पर इतनी ज़्यादा कंडीशन नहीं थी, सिर्फ कमज़ोरी थी, थोड़ी बहुत सांस फूलती थी, कभी सर में दर्द, कभी पेट में दर्द, कभी लूज मोशन, कभी मोशन चौक हो जाना, ये सब चलता रहा, होता रहा। फिर भी जो आयुर्वेदिक है, जो भी मुझसे बना, दवाइयाँ भी खाते रहे। बाबा रामदेव जी की जो योगा है, सुबह सुबह वो फॉलो करते रहे, रात में भी फॉलो करते रहे। उनको रातों में नींद भी नहीं आती थी, रात रात भर जगना है। उनके साथ जो मुझसे बना, जो पत्नी धर्म होता है, वो मैंने किया। एकदम से अचानक से 15 तारीख को, यानी कि वो 16 तारीख को सुबह थे ही नहीं, 6:15 बजे वो जा चुके थे। 15 तारीख को एकदम से उनको दाढ़ में दर्द हुआ, जो कि 2-3 दिन पहले से चल रहा था। दाढ़ में दर्द होने के बाद हम लोगों ने जो दाढ़ में फिटकरी रहता है, ये सब सरसों का तेल, लौंग, ये सब रखा, ठीक हो गया। बस उनको कमज़ोरी और इधर पर साइड में दर्द हुआ, तो हम डॉक्टर के यहाँ लेके गए। तो डॉक्टर ने एक इंजेक्शन लगाया। हालांकि डॉक्टर बोल रहा था जहाँ से ट्रीटमेंट चल रहा आप वहीं पर करवाओ, वहीं का दवाई लो, पर वो हम एक गांव में हैं, वहाँ जबलपुर जाना होता था, और साधन वगैरह आप लोग जान ही रहे हो कैसा चल रहा है समय, पर हमारे घर पर गाड़ी है, उस गाड़ी से जाते थे। और 15 तारीख को बस उनको बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। एक दिन में कुछ समझ नहीं आया, क्या करें क्या नहीं करें। सारी रात वो तड़पते रहे, हे राम करते रहे, पर उन्हें नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, ना ही मुझे पता था। तो यही है बात जो मैं नहीं बताई और अब बता रही हूँ, और वो चले गए। सारे मेरे जीवन के रंग, सारा कुछ चला गया। जीवन के रंग तो ठीक है, पर जो मेरी जान बसती थी,
उनके साथ मेरे सपने थे, खुशियाँ थी, प्यार था, सारा कुछ चला गया। तो यही है, बार बार बोलती थी मैं अपनी लाइफ शेयर कर रही हूँ, लाइफ शेयर कर रही हूँ। ये वाली लाइफ शेयर करने में अच्छा नहीं लग रहा। यहाँ पर बैठी हुई हूँ, इतने दिन से यहाँ पर झाड़ू भी यानी मैं ही यहाँ पर करती थी, साफ सफाई। तो क्या बोले अब, तो यही थी बात जो मैं आप लोगों से बता रही हूँ। और मिलते हैं फिर बाद में, जो भी मेरे मन की बात है शेयर करूँगी। मिलूँगी बाद में।